एक बार एक मेट्रो में एक माँ अपने बच्चे के साथ जा रही है। छोटा बच्चा है, किताब पढ़ रहा है। दूसरी माता भी अपने बच्चे के साथ बैठी है, बच्चा फोन में लगा है उसका। तो उसको लग रहा है कि इस माँ ने कैसे सिखाया होगा, मेरा बच्चा तो मानता ही नहीं है। तो उसने उस माँ से पूछ लिया कि आपने इसको कैसे सिखाया, ये क्या ऐसा बोला कि आपकी बात सुन गया ये। तो उसने कहा, बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे देखते हैं। मैं पढ़ती हूं तो वो भी पढ़ता है। आपको लगता है बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा, पर बच्चे की वो जो छोटी उम्र होती ना, 3 से लेकर 7 साल 8 साल की उम्र, बच्चा सबसे ज्यादा समझदार उस वक्त होता है। और व्यक्ति सोचता है कि एक बार वो बड़ा हो जाए, अभी तो समझदार नहीं है, जब वो समझदार हो जाए फिर समझाएंगे। लेकिन इतना समझदार हो जाता है वो उस वक्त कि वो आपको समझदार नहीं समझता। वो कहे अब इसको कुछ नहीं पता, मेरी दुनिया अलग है, इनकी दुनिया अलग है। तो बच्चों को संस्कार देने का सबसे सही समय बचपन होता है, जब वो आपको अपना हीरो मानता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि हर वक्त हर इंसान यहां एक टाइम पे तो बच्चा रहा ही है, कि जब हम बच्चे थे तो हमें अगर अपनी किसी बात को सही प्रूव करना है तो हमारा लास्ट बाण क्या होता था, बताइए। छोटे बच्चे की बात हो रही है, नहीं नहीं, बात प्रूव करनी है उसको। वो कोई बात कर रहा है, अपने किसी दोस्त से कर रहा है या किसी से, और वो मान नहीं रहा कि तू सच नहीं बोल रहा, सच नहीं। मम्मी कसम, मां की कसम, मां कसम। क्यों? क्योंकि उसको पता है, सामने वाले को भी पता है कि अगर मां की बात हो रही है, पिता की बात हो रही है तो सच है, वो झूठ नहीं बोलेंगे। तो बचपन में बच्चा मां बाप पे ऐसा भरोसा रखता है कि उसको लगता है ये जो बोल रहे हैं बस वही सच है, उसके अलावा दुनिया में और कुछ सच नहीं है। उसी वक्त संस्कार दिए जाते हैं। मैं हमेशा कहती हूं कि आप उपहार, मतलब इस वाक्य में है कि जो गलत जिद करते हैं बच्चे, क्योंकि मां बाप ही बिगाड़ते हैं, लेकिन मैं बच्चों को दोष नहीं देती, बच्चे गलत नहीं होते, मां बाप ध्यान नहीं देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आपने एक जन ने, मैंने कहा था जब कि बच्चा अपनी बात कैसे मनवाता है, तो उन्होंने कहा रोता है। तो ये मां बाप करते हैं, मां बाप बच्चों को ये सिखाते हैं। कैसे? मान लीजिए बच्चे ने 1-2 बार रोया, अब वो दूसरी बार जब कुछ जिद करता है और कोई दूसरा कह दे कि नहीं देना, तो मां बाप क्या कहेंगे, अरे दे दो, वो रोने लग जाएगा, अरे ऐसे मत करो, वो रोने लग जाएगा। अब बच्चा नादान है, उसको सही गलत नहीं पता होता, वो सुन रहा है। तो उसने क्या सुना, रोने से मेरा काम हो जाएगा। अब वो हर काम में रोएगा। अब आप कितनी बार बच्चों को देखेंगे कि वो रो रहे हैं पर आंसू नहीं आ रहे, कि वो रो रहा है पर उसके आंसू क्या है ये। अब उसको नहीं पता कि वो नाटक कर रहा है। जैसे मैंने कहा, वो नादान है, वो अपने मन से कोई प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं कर रहा, कि वो अपने मन से प्लान करके नहीं कर रहा कि ऐसा करता हूं तब ये उसको बस पता है कि मेरे रोने से काम हो जाता है, तो वो रोने लगता है। तो आप जो बच्चों के सामने बोल रहे हैं ना, आपको बहुत सोच समझ के बोलना है। एक बार एक पिता अपने बच्चे को गोद में बिठा के अच्छी सीख दे रहे हैं, तो वो बोले, बेटा चोरी नहीं करना, चोरी करना गलत बात होता है, भगवान पाप का दंड देते हैं, क्योंकि वो सब देखते हैं। बच्चा ने कहा, सब देखते हैं? बोले हाँ, तुम जो भी करोगे वो देख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बच्चा बड़ा हुआ। अब देखिए, यहां पे बच्चा थोड़ा समझदार है, लेकिन हर बार ये नहीं होता। तो थोड़ा बड़ा हुआ, अब उनके गांव में अकाल हो जाता है, खेती नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, तो दूसरे गांव चले गए। दूसरे गांव में पिता को एक खेत दिखता है, अनाज है। तो पिता ने अपने बेटे से कहा कि तुम यहां रास्ते पर खड़े रहो, मैं कुछ अनाज ले लेता हूं, और अगर कोई आए, कोई देखे तो मुझे आवाज लगा देना। बच्चे ने कहा ठीक है। अब वो चोरी चोरी जा रहा है, तो देख रहा है बच्चा कि पिता कुछ ऐसा कर रहे हैं जो गलत है। तो जैसे ही चोरी करने लगा, बच्चे ने जोर से चिल्लाया कि रुकिए। तो पिता ने कहा, किसी ने देखा? बोले हाँ। बोले किसने? बोले भगवान ने। अब ये तो समझदार था शायद,
या बहुत भोला था कि ये मान गया, दूसरा बच्चा क्या सोचेगा कि अगर मेरे पिता कर रहे हैं तो ये काम गलत नहीं है, फिर ये सिर्फ झूठ बोलने के लिए मुझे बताते हैं, अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। तो जब आप बच्चे को सिखा रहे हैं बेटा झूठ नहीं बोलना और फिर फोन में जाके झूठ बोल रहे हो, वो बच्चा देख रहा है, वो बच्चा जान रहा है कि झूठ बोलना गलत नहीं होता। तो आपको बच्चों को बचपन से दिखाना पड़ेगा, जो आपको उनको सिखाना है वो आपको करना पड़ेगा। मैं अगर आध्यात्म में हूं इसीलिए कि मैंने अपने माँ बाप को वो करते हुए देखा है, मैंने उनको शास्त्र पढ़ते देखा है, और मैं आज भी कहती हूं कि आज जब सब काम सही चल रहा है, आज इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इतनी भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है, इतनी ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, आराम की जिंदगी भी जी सकते हैं, फिर भी मैं कर रही हूं। क्यों? क्योंकि मेरे माँ बाप आज भी काम कर रहे हैं। जब वो नहीं थके हैं तो मेरा क्या बहाना है थकने का? लेकिन यही है कि मैं उनको देख रही हूं ना, मैं आज भी उनसे सीख रही हूं कि बच्चा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली माँ बाप से ही सीखता है, माँ बाप की सोच से सीखता है। वो कहते हैं ना कि बच्चे माँ बाप पे गुस्सा तो बहुत करते हैं कि माँ बाप ऐसे हैं वैसे हैं, पर रियलाइज नहीं करते कि वो जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं वो अपने माँ बाप की ही परछाई बन रहे हैं। वाह।